होर्मुज स्ट्रेट इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका बन चुका है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच समुद्र में खड़े हर जहाज पर खतरा मंडरा रहा है और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 36 भारतीय कमर्शियल जहाज इस वक्त उसी इलाके में फंसे हुए हैं जहां से दुनिया की लगभग 1/3 तेल सप्लाई गुजरती है। हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि कई देशों ने अपने जहाजों को रोक दिया है, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि उसके जहाज किसी भी कीमत पर सुरक्षित बाहर निकाले जाएंगे। दिल्ली में हुई हाई लेवल बैठकों के बाद भारतीय नौसेना को सीधा आदेश दिया गया है कि इन 36 जहाजों की सुरक्षा के लिए तुरंत एक्शन लिया जाए। इसके बाद अरब सागर और ओमान की खाड़ी में भारतीय नौसेना की गतिविधियां अचानक तेज हो गई हैं। कई अत्याधुनिक युद्धपोतों को ऑपरेशन मोड में लाया गया है और उन्हें सीधे होर्मुज की तरफ बढ़ने का आदेश दिया गया है। मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट इस समय पूरी तरह सैन्य निगरानी में है। ईरान ने अपने तटीय इलाकों में मिसाइल बैटरियां तैनात कर दी हैं और ड्रोन निगरानी कई गुना बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि कई पश्चिमी देशों के जहाज इस इलाके से गुजरने से बच रहे हैं, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि उसके जहाजों का रास्ता कोई नहीं रोक सकता। समुद्र में इस वक्त जो हालात बन रहे हैं वह सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं। भारत के ये 36 जहाज केवल जहाज नहीं हैं, बल्कि ऊर्जा और व्यापार की लाइफलाइन माने जा रहे हैं। इनमें से कई जहाज कच्चे तेल से भरे हुए हैं, जबकि कुछ में जरूरी सामान है जो भारत की सप्लाई चेन के लिए बेहद अहम है। अगर इन्हें सुरक्षित नहीं निकाला गया तो इसका असर सीधे भारतीय बाजार और महंगाई पर पड़ सकता है। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय नौसेना ने बहुस्तरीय सुरक्षा योजना तैयार की है। समुद्र में तैनात होने वाले युद्धपोतों को विशेष निर्देश दिए गए हैं कि वे भारतीय जहाजों के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाकर आगे बढ़ेंगे। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान किसी भी तरह के खतरे का तुरंत जवाब देने की तैयारी की गई है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय नौसेना के विशेष बल भी इस मिशन में शामिल किए जा चुके हैं। जहाजों पर तैनात कमांडो किसी भी संभावित हमले से निपटने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा आसमान से लगातार निगरानी भी शुरू हो चुकी है। भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान पूरे इलाके की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं और हर जानकारी रियल टाइम में कमांड सेंटर तक पहुंचाई जा रही है। रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिर्फ एक रेस्क्यू मिशन नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का प्रदर्शन भी है, क्योंकि जिस इलाके में आज कई बड़े देश सीधे टकराव से बच रहे हैं, वहां भारत अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए सीधे कदम उठा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम ने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हलचल मचा दी है। चीन लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मौजूदा संकट में उसकी भूमिका बेहद सीमित नजर आ रही है। दूसरी तरफ भारत ने बिना किसी स्थिति संभालने का फैसला किया है। होर्मुज स्ट्रेट का भूगोल इस मिशन को और ज्यादा खतरनाक बना देता है। यह समुद्री रास्ता बहुत संकरा है और यहां बड़े जहाजों की आवाजाही बेहद सावधानी से करनी पड़ती है। दोनों तरफ तटीय इलाकों से लगातार निगरानी होती है और थोड़ी सी गलती भी बड़ा संकट पैदा कर सकती है। इसी वजह से भारतीय नौसेना ने इस मिशन के लिए बेहद सटीक रणनीति तैयार की है। युद्धपोतों को अलग अलग फॉर्मेशन में तैनात किया जा रहा है ताकि हर दिशा से सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। अगर किसी भी दिशा से खतरा आता है तो तुरंत जवाब देने की तैयारी की गई है। यह पहली बार नहीं है जब भारत ने ऐसे संकट में अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए कदम उठाया है। इससे पहले भी क्षेत्र में तनाव के दौरान भारतीय नौसेना ने बड़े स्तर पर सुरक्षा मिशन चलाए हैं, लेकिन मौजूदा स्थिति उससे कहीं ज्यादा जटिल मानी जा रही है, क्योंकि इस बार पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां चरम पर हैं। भारत की रणनीति साफ है, जहाजों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा। यही वजह है कि नौसेना के कमांडरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि हर हाल में इन जहाजों को सुरक्षित रास्ता दिलाया जाए। इस पूरे ऑपरेशन पर पूरी दुनिया की नजर है, क्योंकि अगर भारत इस मिशन में सफल होता है तो यह उसकी समुद्री ताकत का बड़ा संकेत होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे हिंद महासागर और मिडिल ईस्ट क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति और मजबूत हो सकती है। इस समय सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या भारत के युद्धपोत बिना किसी टकराव के इन जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाल पाएंगे या फिर समुद्र में तनाव और बढ़ेगा, क्योंकि जिस इलाके में यह मिशन चल रहा है वहां हर मिनट हालात बदल रहे हैं। भारतीय नौसेना के युद्धपोत अब तेजी से उस दिशा में बढ़ रहे हैं जहां ये 36 जहाज फंसे हुए हैं। जैसे ही ये युद्धपोत वहां पहुंचेंगे, जहाजों के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा और उसके बाद उन्हें एक साथ सुरक्षित रास्ते से बाहर निकालने की कोशिश शुरू होगी। इस मिशन की सफलता पर केवल भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया की ऊर्जा सप्लाई भी काफी हद तक निर्भर करती है, क्योंकि अगर होर्मुज स्ट्रेट में तनाव और बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक तेल बाजार पर भी पड़ सकता है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना पूरी तरह अलर्ट मोड में है और ऑपरेशन के हर चरण की निगरानी की जा रही है।
अगले कुछ घंटे बेहद अहम माने जा रहे हैं क्योंकि इसी दौरान तय होगा कि यह मिशन कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। एक तरफ समुद्र में तनाव है, दूसरी तरफ भारतीय जहाजों को सुरक्षित निकालने की चुनौती। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि अपने नागरिकों और अपने व्यापार की सुरक्षा के लिए वह किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। आने वाले समय में यह ऑपरेशन अंतरराष्ट्रीय समुद्री इतिहास की बड़ी घटनाओं में शामिल हो सकता है, क्योंकि जिस तरह के हालात इस वक्त होर्मुज स्ट्रेट में बने हुए हैं वैसी स्थिति बहुत कम देखने को मिलती है। अब सबकी नजरें भारतीय नौसेना के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। क्या भारत अपने 36 जहाजों को सुरक्षित निकालकर दुनिया को अपनी समुद्री ताकत दिखाएगा या फिर यह संकट और बड़ा रूप लेगा? इसका जवाब आने वाले घंटों में सामने आ सकता है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही बड़ी और धमाकेदार खबरों का सच सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह खबर पहुंचे। होर्मुज स्ट्रेट में हालात और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। समुद्र में तनाव हर मिनट बढ़ रहा है और इसी बीच भारतीय नौसेना ने अपने ऑपरेशन का दूसरा चरण शुरू कर दिया है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय युद्धपोत अब उस जोन के बिल्कुल करीब पहुंच करता है। समुद्र में चुके हैं जहां 36 भारतीय कमर्शियल जहाज फंसे हुए हैं। इस इलाके में प्रवेश करना किसी भी नौसेना के लिए सबसे मुश्किल माना जाता है क्योंकि यहां से गुजरने वाला हर जहाज लगातार निगरानी में रहता है। रडार सिस्टम सक्रिय है, ड्रोन आसमान में घूम रहे हैं और तटीय इलाकों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। भारतीय नौसेना के ऑपरेशन को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हलचल तेज हो चुकी है। कई देशों के सैन्य विश्लेषक इस मिशन को बहुत बड़ा रणनीतिक कदम मान रहे हैं क्योंकि भारत बिना किसी सैन्य गठबंधन के सीधे उस इलाके में प्रवेश कर रहा है जहां इस समय सैन्य विश्लेषक इस चरम पर है। यह वही इलाका है जहां हाल के दिनों में कई देशों के जहाजों को चेतावनी दी गई है और कुछ जहाजों ने अपनी दिशा तक बदल दी है। भारतीय नौसेना ने साफ रणनीति के तहत अपने युद्धपोतों को अलग अलग फॉर्मेशन में आगे बढ़ाया है। इसका मकसद यह है कि जैसे ही जहाजों तक पहुंचा जाए तुरंत सुरक्षा घेरा बनाकर उन्हें सुरक्षित रास्ते से बाहर निकाला जा सके। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान 1 सेकंड की भी चूक खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट का समुद्री रास्ता बेहद संकरा है और यहां जहाजों की आवाजाही सीमित चैनल से ही संभव होती है। भारतीय नौसेना के सूत्रों के मुताबिक इस मिशन में कई स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। सबसे आगे युद्धपोत तैनात किए गए हैं जो किसी भी संभावित खतरे का तुरंत जवाब देने के लिए तैयार हैं। इनके पीछे वे जहाज होंगे जिन्हें सुरक्षित निकालना है और पूरे फॉर्मेशन के चारों तरफ सुरक्षा घेरा बनाया जाएगा। यह एक क्लासिक नेवल एस्कॉर्ट ऑपरेशन है, लेकिन जिस तनावपूर्ण माहौल में यह हो रहा है उसे देखते हुए इसे बेहद हाई रिस्क मिशन माना जा रहा है। उसमें दोनों की इस पूरे इलाके में मिसाइल हमले का खतरा सबसे ज्यादा बताया जा रहा है। तटीय इलाकों से दागी जाने वाली एंटीशिप मिसाइलें बड़े जहाजों के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं। यही वजह है कि भारतीय युद्धपोतों के रडार और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम पूरी तरह सक्रिय कर दिए गए हैं। किसी भी संदिग्ध सिग्नल या मिसाइल लॉन्च की स्थिति में तुरंत जवाब देने की तैयारी की गई है। इस मिशन में समुद्र के ऊपर से निगरानी भी बेहद अहम भूमिका निभा रही है। भारतीय नौसेना के समुद्री निगरानी विमान लगातार पूरे इलाके की स्कैनिंग कर रहे हैं। ये विमान लंबी दूरी से ही संभावित खतरों की पहचान कर सकते हैं और उनकी जानकारी तुरंत युद्धपोतों तक पहुंचाई जा रही है। इसका फायदा यह है कि अगर कोई खतरा पैदा होता है तो उससे पहले ही जवाब ही रणनीति तैयार की जा सकती है। इस बीच भारत के इस कदम ने चीन को भी असहज कर दिया है। लंबे समय से हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा चीन इस संकट के दौरान बेहद सीमित भूमिका में नजर आ रहा है, जबकि भारत सीधे उस इलाके में प्रवेश कर चुका है जिसे दुनिया का सबसे संवेदनशील समुद्री चौक पॉइंट माना जाता है। रणनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह घटना आने वाले समय में हिंद महासागर क्षेत्र की शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकती है। दूसरी तरफ रूस भी इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। मॉस्को के रणनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भारत की यह कार्रवाई केवल अपने जहाजों की सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वैश्विक समुद्री राजनीति में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने का भी संकेत है। क्योंकि जिस तरह के हालात इस समय मिडिल ईस्ट में बने हुए हैं उसमें हर देश बेहद सावधानी से कदम उठा रहा है। भारतीय नौसेना के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि पूरे ऑपरेशन को बिना किसी सैन्य टकराव के पूरा किया जाए, क्योंकि अगर समुद्र में किसी भी तरह की झड़प होती है तो उसका असर केवल इस इलाके तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर तनाव और बढ़ सकता है। यही वजह है कि भारत की रणनीति बेहद संतुलित लेकिन मजबूत मानी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय युद्धपोत अब उस दूरी पर पहुंच चुके हैं जहां से 36 जहाजों के साथ सीधा संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इन जहाजों के कप्तानों को पहले ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि जैसे ही सुरक्षा घेरा बनेगा वे तय रूट के अनुसार
आगे बढ़ेंगे। यह पूरी प्रक्रिया बेहद सावधानी से की जाएगी क्योंकि इतने बड़े काफिले को एक साथ सुरक्षित निकालना आसान नहीं होता। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान समुद्र में रेडियो संचार बेहद अहम भूमिका निभा रहा है। हर जहाज लगातार कमांड सेंटर के संपर्क में है और हर गतिविधि की जानकारी साझा की जा रही है। अगर किसी भी जहाज को कोई खतरा महसूस होता है तो तुरंत पूरे फॉर्मेशन को अलर्ट कर दिया जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह ऑपरेशन भारतीय नौसेना की सामरिक क्षमता की बड़ी परीक्षा भी है, क्योंकि इतने संवेदनशील इलाके में इस तरह का मिशन केवल वही नौसेना सफलतापूर्वक कर सकती है जिसके पास उच्च स्तर की तकनीक, प्रशिक्षण और रणनीतिक अनुभव हो। भारत के लिए यह मिशन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली ऊर्जा सप्लाई देश की अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। अगर यह रास्ता लंबे समय तक बाधित रहता है तो इसका असर केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इसी वजह से भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि अपने व्यापारिक हितों और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी भी चुनौती का सामना करने को तैयार है। भारतीय नौसेना के कमांडरों को साफ निर्देश दिए गए हैं कि मिशन को हर हाल में सफल बनाना है। समुद्र में इस वक्त तनाव चरम पर है और हर जहाज पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है। भारतीय युद्धपोत धीरे धीरे उस काफिले के करीब पहुंच रहे हैं जो पिछले कई घंटों से खतरे के साए में खड़ा है। जैसे ही सुरक्षा घेरा बनेगा, पूरी दुनिया की नजरें उसी पल पर टिक जाएंगी क्योंकि वहीं से तय होगा कि यह मिशन किस दिशा में आगे बढ़ेगा। अभी तक जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक भारतीय नौसेना पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ रही है और ऑपरेशन का हर चरण तय योजना के अनुसार चल रहा है। लेकिन होर्मुज स्ट्रेट का माहौल इतना संवेदनशील है कि यहां किसी भी वक्त स्थिति बदल सकती है। आने वाले कुछ घंटे बेहद निर्णायक माने जा रहे हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार होता है तो जल्द ही 36 भारतीय जहाजों को सुरक्षा घेरे में लेकर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। लेकिन अगर किसी भी तरफ से तनाव बढ़ता है तो समुद्र में हालात और भी गंभीर हो सकते हैं। फिलहाल भारतीय नौसेना का पूरा फोकस एक ही लक्ष्य पर है, हर हाल में अपने जहाजों और अपने नाविकों को सुरक्षित निकालना। दुनिया की निगाहें इस ऑपरेशन पर टिकी हुई हैं और अब सब इंतजार कर रहे हैं उस पल का जब समुद्र के बीच भारत का यह मिशन निर्णायक मोड़ पर पहुंचेगा। होर्मुज स्ट्रेट में अब हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं और समुद्र के बीच खड़े 36 भारतीय जहाजों को लेकर सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत अब उस इलाके में पूरी तरह सक्रिय हो चुके हैं जहां से इन जहाजों को सुरक्षित निकालने का ऑपरेशन चल रहा है। जैसे ही भारतीय युद्धपोतों ने उस समुद्री जोन में प्रवेश किया, पूरे इलाके में सैन्य गतिविधियां अचानक तेज हो गईं। रडार स्क्रीन लगातार एक्टिव हैं, आसमान में निगरानी बढ़ा दी गई है और हर दिशा से आने वाली हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक भारतीय नौसेना ने 36 जहाजों के चारों तरफ बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाना शुरू कर दिया है। यह घेरा साधारण एस्कॉर्ट ऑपरेशन नहीं है बल्कि पूरी तरह सैन्य रणनीति के तहत बनाया गया है। सबसे आगे युद्धपोत तैनात किए गए हैं जो किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए तैयार हैं। इनके पीछे कमर्शियल जहाजों को लाइन में लाया जा रहा है ताकि उन्हें एक साथ सुरक्षित रास्ते से आगे बढ़ाया जा सके। होर्मुज स्ट्रेट का यह हिस्सा दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री इलाकों में गिना जाता है। यहां समुद्र की चौड़ाई बेहद सीमित है और दोनों तरफ से तटीय निगरानी लगातार होती रहती है। यही वजह है कि इस रास्ते से गुजरने वाले हर जहाज को बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन इस वक्त हालात सामान्य नहीं है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते सैन्य तनाव ने इस रास्ते को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। भारतीय नौसेना के कमांड सेंटर से लगातार निर्देश जारी किए जा रहे हैं और हर जहाज को तय रूट के अनुसार आगे बढ़ने का आदेश दिया गया है। जैसे ही सुरक्षा घेरा पूरी तरह बन गया, 36 जहाजों के काफिले को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। यह पूरी प्रक्रिया बेहद सावधानी से की जा रही है क्योंकि इतने बड़े काफिले को एक साथ निकालना आसान नहीं होता। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान सबसे बड़ा खतरा अचानक होने वाले हमलों का माना जा रहा है। समुद्र में एंटी शिप मिसाइल, ड्रोन या छोटे तेज रफ्तार बोट हमले की संभावना को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि भारतीय युद्धपोतों के सभी डिफेंस सिस्टम पूरी तरह एक्टिव मोड में रखे गए हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि को तुरंत पहचानने और उसका जवाब देने की तैयारी की गई है। भारतीय नौसेना के विशेष कमांडो भी इस मिशन का अहम हिस्सा बने हुए हैं। जहाजों पर तैनात कमांडो लगातार सतर्क हैं और उन्हें किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई करने के लिए तैयार रखा गया है। इसके अलावा समुद्र के ऊपर से निगरानी भी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। लंबी दूरी से निगरानी करने वाले समुद्री विमान पूरे इलाके की गतिविधियों पर लगातार नजर रख रहे हैं।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस मिशन को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। कई देशों के रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह ऑपरेशन केवल जहाजों को निकालने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का बड़ा प्रदर्शन भी है। क्योंकि जिस इलाके में कई देश अपने जहाजों को भेजने से भी हिचकिचा रहे हैं, वहां भारत सीधे अपनी नौसेना के साथ ऑपरेशन चला रहा है। इस पूरे घटनाक्रम का असर वैश्विक तेल बाजार पर भी दिखने लगा है, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट दुनिया की ऊर्जा सप्लाई का सबसे अहम रास्ता माना जाता है। अगर यहां लंबे समय तक तनाव बना रहता है तो तेल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। यही वजह है कि दुनिया के कई बड़े देश इस ऑपरेशन पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। समुद्र में मौजूद जहाजों के कप्तानों को भी लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि वे किसी भी स्थिति में तय फॉर्मेशन से बाहर न जाएं। पूरे काफिले को एक साथ और नियंत्रित गति से आगे बढ़ाया जा रहा है ताकि सुरक्षा घेरा मजबूत बना रहे। इस दौरान हर जहाज के रडार और संचार प्रणाली पूरी तरह सक्रिय हैं। भारतीय नौसेना के सूत्रों का कहना है कि ऑपरेशन का सबसे कठिन चरण अब शुरू हो चुका है, क्योंकि काफिले को उस हिस्से से गुजरना है जहां समुद्री रास्ता सबसे ज्यादा संकरा हो जाता है। यहां जहाजों को बहुत सावधानी से मोड़ना पड़ता है और थोड़ी सी गलती भी बड़ा हादसा बन सकती है। इसी वजह से भारतीय युद्धपोतों के कप्तान बेहद सटीक रणनीति के साथ काफिले को आगे बढ़ा रहे हैं। हर जहाज की गति नियंत्रित रखी जा रही है और पूरे ऑपरेशन की निगरानी कई स्तरों पर की जा रही है। समुद्र में मौजूद हर यूनिट लगातार संपर्क में है और किसी भी बदलाव की जानकारी तुरंत साझा की जा रही है। इस बीच दुनिया के कई रणनीतिक विशेषज्ञ यह भी मान रहे हैं कि भारत की यह कार्रवाई आने वाले समय में समुद्री राजनीति का नया अध्याय लिख सकती है, क्योंकि जिस तरह भारत अपने जहाजों की सुरक्षा के लिए सीधे कदम उठा रहा है, वह दिखाता है कि अब भारत केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक समुद्री ताकत बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। होर्मुज स्ट्रेट में चल रहे इस ऑपरेशन का हर पल बेहद अहम माना जा रहा है। जैसे जैसे काफिला आगे बढ़ रहा है, तनाव भी उसी अनुपात में बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस इलाके में किसी भी वक्त स्थिति बदल सकती है और अगर कहीं भी टकराव होता है तो उसका असर बहुत दूर तक जा सकता है। फिलहाल भारतीय नौसेना का पूरा ध्यान इस मिशन को बिना किसी टकराव के सफल बनाने पर है। युद्धपोत लगातार सतर्क हैं और हर दिशा से सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। भारतीय जहाज धीरे धीरे उस समुद्री रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं जहां से निकलते ही खतरे का दायरा काफी हद तक कम हो जाएगा। लेकिन अभी मंजिल पूरी तरह दूर है और ऑपरेशन का अंतिम चरण अभी बाकी है। समुद्र में मौजूद हर जहाज पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा है और दुनिया की नजरें इसी मिशन पर टिकी हुई हैं। अगले कुछ घंटे बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। अगर सब कुछ योजना के अनुसार चलता है तो जल्द ही 36 भारतीय जहाज उस खतरनाक समुद्री इलाके से बाहर निकल सकते हैं। लेकिन अगर हालात अचानक बदलते हैं तो यह मिशन और भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। फिलहाल भारतीय नौसेना पूरी ताकत और रणनीति के साथ मैदान में डटी हुई है और हर भारतीय यही उम्मीद कर रहा है कि यह मिशन सफल हो और सभी जहाज सुरक्षित अपने रास्ते पर आगे बढ़ सकें। अब सबकी नजरें ऑपरेशन के अंतिम चरण पर टिकी हुई हैं, जहां से तय होगा कि यह मिशन इतिहास में किस रूप में दर्ज होने वाला है। होर्मुज स्ट्रेट में चल रहा भारत का यह हाई रिस्क ऑपरेशन अब अपने सबसे निर्णायक और सबसे खतरनाक चरण में पहुंच चुका है। समुद्र के बीच खड़ा वह काफिला जिसमें 36 भारतीय कमर्शियल जहाज शामिल हैं, अब धीरे धीरे उस समुद्री गलियारे की तरफ बढ़ रहा है जहां से निकलते ही खतरे का दायरा कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन यही वह हिस्सा भी है जिसे इस पूरे मिशन का सबसे संवेदनशील बिंदु माना जा रहा है, क्योंकि इसी इलाके में समुद्री रास्ता सबसे ज्यादा संकरा हो जाता है और दोनों तरफ से सैन्य निगरानी बेहद मजबूत रहती है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत इस वक्त पूरे अलर्ट मोड में हैं और 36 जहाजों के चारों तरफ बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा बनाकर आगे बढ़ रहे हैं। रडार स्क्रीन लगातार एक्टिव है, 237 एक जारदार एक्टिव हैं, संचार चैनल खुले हैं और हर सेकंड आने वाले सिग्नल को बेहद सावधानी से मॉनिटर किया जा रहा है। समुद्र की सतह से लेकर आसमान तक हर दिशा में निगरानी बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस ऑपरेशन की सफलता का फैसला अब आने वाले कुछ ही घंटों में होने वाला है। भारतीय नौसेना के कमांड सेंटर से लगातार निर्देश जारी हो रहे हैं और हर जहाज को एक तय फॉर्मेशन में आगे बढ़ाया जा रहा है। इस काफिले को बहुत नियंत्रित गति से चलाया जा रहा है ताकि कोई जहाज लाइन से बाहर न जाए और सुरक्षा घेरा कमजोर न पड़े। सबसे संबंधन तक एक पारी से कमजोर न पड़े, सबसे संबंधन तक एक आगे बढ़ाया जा रहा है तो संबंधन तक एक कमजोर न पड़े, एक आगे बढ़ाया जा रहा है और एक आगे बढ़ाया जा रहा है बाहर।
आगे तैनात भारतीय युद्धपोत संभावित खतरों पर नजर रख रहे हैं और उनके पीछे 36 जहाजों का काफिला बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहा है। फॉर्मेशन के दोनों किनारों पर भी सुरक्षा जहाज तैनात है ताकि किसी भी दिशा से आने वाले खतरे को तुरंत रोका जा सके। इस पूरे ऑपरेशन को सैन्य भाषा में हाई प्रिसीजन एस्कॉर्ट मिशन कहा जाता है, लेकिन जिस माहौल में यह ऑपरेशन चल रहा है उसे देखते हुए इसे सामान्य एस्कॉर्ट मिशन से कहीं ज्यादा जटिल और जोखिम भरा माना जा रहा है। क्योंकि मिडिल ईस्ट में चल रहे सैन्य भाषा में हाई प्रिसीजन एस्कॉर्ट मिशन कहा जाता है, इसे देखते हुए तनाव की वजह से इस पूरे समुद्री इलाके में हर वक्त अप्रत्याशित घटनाओं की संभावना बनी हुई है। समुद्र के ऊपर भी भारतीय निगरानी पूरी ताकत के साथ जारी है। लंबी दूरी तक निगरानी करने वाले समुद्री विमान लगातार पूरे इलाके की स्कैनिंग कर रहे हैं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी तुरंत युद्धपोतों तक भेजी जा रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सिस्टम भी एक्टिव कर दिए गए हैं ताकि किसी भी मिसाइल लॉन्च, ड्रोन मूवमेंट या रडार सिग्नल को तुरंत पहचान कर जवाबी कार्रवाई की जा सके। भारतीय युद्धपोतों पर लगे आधुनिक डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हैं और किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए तैयार रखे गए हैं। जहाजों पर तैनात कमांडो भी लगातार सतर्क हैं और उन्हें किसी भी आपात स्थिति में तुरंत कार्रवाई के लिए तैयार रखा गया है। यही वजह है कि इस पूरे ऑपरेशन को भारतीय नौसेना की सबसे जटिल समुद्री तैनातियों में से एक माना जा रहा है। दोस्तों, डिसमिलिंग द पातना अध्यक्षा, इस मिशन की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि 36 जहाजों के इस बड़े काफिले को एक साथ नियंत्रित तरीके से आगे बढ़ाना पड़ रहा है। समुद्र में इतने बड़े काफिले को एक साथ निकालना हमेशा जोखिम भरा होता है और जब समुद्री रास्ता संकरा हो तो यह चुनौती और भी बढ़ जाती है। भारतीय नौसेना के कप्तान बेहद सटीक नेविगेशन के साथ जहाजों को आगे बढ़ा रहे हैं और हर मोड़ पर पूरी सावधानी बरती जा रही है। काफिले के हर जहाज से लगातार संपर्क बनाए रखा गया है और हर गतिविधि की जानकारी कमांड सेंटर तक पहुंच रही है। इस पूरे ऑपरेशन में तकनीक और रणनीति दोनों का इस्तेमाल पूरी क्षमता के साथ किया जा रहा है ताकि मिशन में किसी भी तरह की चूक की गुंजाइश न रहे। इस पूरे घटनाक्रम पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट केवल एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक ऊर्जा सप्लाई की सबसे अहम धमनियों में से एक माना जाता है। दुनिया के बड़े तेल टैंकर इसी रास्ते से गुजरते हैं और अगर यहां किसी भी तरह का बड़ा सैन्य टकराव होता है तो उसका असर वैश्विक बाजारों पर तुरंत दिखाई देता है। यही वजह है कि भारत के इस ऑपरेशन को केवल एक देश के मिशन के तौर पर नहीं बल्कि वैश्विक समुद्री सुरक्षा के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में भी देखा जा रहा है। कई अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इस मिशन के जरिए भारत ने यह साफ संकेत दे दिया है कि वह अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। जैसे जैसे काफिला उस खतरनाक जोन से बाहर निकलने के करीब पहुंच रहा है, इस समुद्र में मौजूद तनाव धीरे धीरे कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन भारतीय नौसेना ने अभी भी सतर्कता में कोई कमी नहीं की है। हर जहाज को उसी सावधानी से आगे बढ़ाया जा रहा है और हर गतिविधि पर पहले की तरह ही नजर रखी जा रही है, क्योंकि इस पूरे इलाके में हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं और आखिरी पल तक पूरी तैयारी बनाए रखना ही इस मिशन की सबसे बड़ी जरूरत है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत अब उस बिंदु के बेहद करीब पहुंच चुके हैं जहां से आगे बढ़ते ही खतरे का दायरा काफी हद तक खत्म हो जाएगा और 36 जहाज सुरक्षित समुद्री मार्ग में प्रवेश कर जाएंगे। अगर यह मिशन पूरी तरह सफल होता है तो यह केवल 36 जहाजों की सुरक्षा तक सीमित घटना नहीं होगी, बल्कि यह भारत की बढ़ती समुद्री ताकत का बड़ा संकेत भी बनेगा। क्योंकि जिस समय दुनिया के कई बड़े देश इस इलाके में सीधे कदम उठाने से बच रहे थे, उसी समय भारत ने अपने जहाजों और अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई की है। यह घटना आने वाले समय में वैश्विक समुद्री रणनीति में भारत की भूमिका को और मजबूत कर सकती है और हिंद महासागर से लेकर मिडिल ईस्ट तक भारत की उपस्थिति को एक नई पहचान दे सकती है। अब पूरी दुनिया की नजरें उसी अंतिम पल पर टिकी हैं जब 36 भारतीय जहाज पूरी तरह सुरक्षित समुद्री रास्ते में प्रवेश करेंगे और यह हाई रिस्क मिशन सफलता के साथ खत्म होगा। अगर आपको ऐसी ही बड़ी और दमदार जियोपॉलिटिकल खबरें और विश्लेषण देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर भारतीय तक यह जानकारी पहुंचे। और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय हिंद, जय भारत।